जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। नेगेटिव में 25% के लगभग नेगेटिव में दिया है। अक्टूबर इसने टॉप लगाया था, अक्टूबर 21 में बहुत ही मतलब कि पॉपुलर स्टॉक था। लेकिन अभी की बात की जाए तो कोविड के बाद में, पहले वक्त कोविड की बात कर लेते हैं, कोविड के बाद में अच्छा रिटर्न दिया, 10 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया और प्रेजेंट टाइम में 25% डाउन है और यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो अब इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है या फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर उसमें एक नीचे की तरफ डाउन और दिखाई दे सकता है, डाउन नीचे के और मतलब 1900 के लगभग भी ये जा सकता है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उसको लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उस बिजनेस मॉडल का नाम है दीपक नाइट्राइट, जो लगभग आप चार्ट में देख सकते हो कि अक्टूबर 21 में एक टॉप लगाया था और टॉप अक्टूबर 21 में टॉप लगभग लगाया था 3000 के लगभग, 3200 के लगभग टॉप लगाया और फिर बाद में एक यहाँ पर पैटर्न टाइप का राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है कि एक थोड़ा बाउंस जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, मेरे हिसाब से एक बार इसको नीचे आना चाहिए। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, इसको देखिए। पहले का चार्ट की बात की जाए तो ये रैली आई है, ये कंसोलिडेट क्यों रहा है, ये इसका देखो अच्छा मूवमेंट वाला दिन था। और फिर बाद में देखिए कोविड के टाइम में ये मतलब 400 रुपये का स्टॉक था और ये 3000, कोविड के टाइम की बात करें तो 300 रुपये का मतलब 300 रुपये के 350 के लगभग था। और ये मान सकते हो कि 8 गुना के लगभग वेल्थ को क्रिएट करके दिया इसने। पहले की बात करें तो पहले का ये सिस्टम था, ये 18 से लेके और 19-20 मतलब कि ये मान सको 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, फिर अच्छा रिटर्न दिया, फिर ये कंसोल। जिस तरह से दिन और रात वाला सिस्टम होता है वही चलता है दोस्तों शेयर मार्केट में। एक अच्छी रैली देगा, फिर एक कंसोलिडेट हो जाएगा, अच्छी रैली देगा, फिर कंसोलिडेट हो जाएगा। इस तरह से एक अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इस तरह का एक ट्रेंड चलता है। तो उसको अपने को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। किसी ने मान लीजिए तो अगर यहाँ पर टॉप में लिया हो तो उसको तो 2-2.5 साल से नेगेटिव में रिटर्न मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अपने अप ट्रेंड की बात कर ली। डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो इसमें देखिए डाउन ट्रेंड वाला सिस्टम बैठ नहीं रहा। देखो डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर एक बार भी अभी तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, ठीक है। एक बार भी ये लेवल को इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करने के बाद हम डिस्कस करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसका, ठीक है। इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस रहता है ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आइंग बाइंग टीआरसीपी, तो जिसको ब्रेकआउट करना होगा तो वो पुल बैक पैटर्न देगा, नहीं तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस से वापस आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसने ऐसा ही किया और अभी प्रेजेंट टाइम में इस लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक इसका ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड ही है और यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ भी रिवर्स देखेंगे। ऊपर की तरफ तो जिसको सब देखना है इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न दे, बाइंग टीआरसीपी दे, तब ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा बाइंग टीआरसीपी वाला। प्राइस लगभग देख सकते हो 2500 के लगभग अचानक ब्रेकआउट कर देता तो फेल भी होने की पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि नीचे की लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है कौन सी, वो अगर मैं देखिए बात करूँ तो एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर सही सेफ जगह बाइंग करेंगे तो ये लेवल हो सकते हैं वापस। बहुत नीचे है, किसी को बोलेगा इतना थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन दोस्तों 3000 से 2100 रुपये आके फिर बाद में 1800-1700 चला गया तो वापस भी आ सकता है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है। तो अगर एग्जैक्ट आता है नहीं आता वो अलग चीज़ है, लेकिन अपन देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका या तो इस लेवल को या इस लेवल को, इन लेवल में कोई भी अच्छा मूवमेंट आने वाला नहीं है। तो ये लेवल कौन सी है, 1800 के लगभग मान सकते हो आप। 1800 के लगभग आके वीकली मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेवल बन सकता है। नहीं तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और फिर बाइंग टीआरसीपी देता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अचानक ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो ये हमने लेवल डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि अगर यहाँ तक नहीं आता है तो कहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्क ली जा सकती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक बार ये कई चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कौन कौन सी रिस्पेक्ट करने वाली चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। लेवल तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, एक ट्रेड लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सी रिस्क रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक सेकंड, ये ट्रेड लाइन नहीं है, ये देखिए ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन को इसने पहले रिस्पेक्ट किया था। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये एक लेवल बनता है, कौन सा प्राइस, मतलब 2050 के लगभग।
एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये 1800 तक नहीं आता है और वीकली टाइम फ्रेम में अगर 2080 के लगभग आके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वहाँ लेवल भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की रहेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये थोड़ा अपने ये देख लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम की हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है और वही उसी का रिस्पेक्ट कर सकता है। अब इससे पहले थोड़ा और चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर देखो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है दोस्तों। ये पहले का एक रेजिस्टेंस था, रुका था यहाँ पर। इसको रुकने, जैसे अपन वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो आपने देखा होगा 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो हम बार बार इस तरह से रुकते हैं, फिर रुकते हैं, ऊपर चलते हैं, फिर रुकते हैं। उस तरह से ये भी स्टॉक होता है कि नीचे की तरफ इसी तरह से काम करता है। मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में यहाँ टॉप लिया, बॉटम लिया, तो नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप होगा, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, इस तरह से ये काम करता है। तो ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल हो गए, यहाँ पर डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। तो इन लेवल पे अगर आप देख सकते हो कि ये एक बाउंस वाला दिखाई देता है, तो उसी तरह से स्टॉक बाकी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इस तरह से ये काम करते हैं। थोड़ा सी इसका अपन देखें, उससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, वापस आते हैं टेक्निकल चार्ट पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर और बन रहे हैं। ये देखिए दीपक नाइट्राइट की साइड पे दो चीज़ें का ये बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, किस केमिकल सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें अपन डिटेल से आप देख सकते हो कि इस तरह के प्रोडक्ट को बाय करते हैं, एक सेकेंड, ये सेल करते हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट है उनको वो सेल कर मतलब बाय करते हैं, मतलब बनाते हैं, बाय करके उस चीज़ का कोई उसमें केमिकल बनाते हैं, ऐड करके बाद में सेल कर देते हैं। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, सोडा एस है, बाद में सुप्लिकेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, टोलुनिएट, ट्री इथाइनोल एनिमाई है, यूरिया है, मोरफोलाइन है, मोनोएथोलिनमाइन है। ये तो नाम ही अटपटे हैं। तो इस तरह एक बार थोड़ा सी आप विजिट कर लेना, तो जिसको केमिस्ट्री का थोड़ा सी नॉलेज होगा वो इस तरह इसके जो बनते हैं उसको थोड़ा सी और समझ पा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सी इसके बारे में उतना इसके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। देखिए केमिकल सेक्टर के ये कंपनी मतलब 1997 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। मतलब ये और मैन्युफैक्चरिंग, एक तो इंटरमीडिएट, अब मैं ये बता देता हूँ इंटरमीडिएट क्या होता है। किसी भी चीज़ के अंदर जिस तरह से आप कोई दवाई बनाते हो तो उसमें इंटरमीडिएट अकेली चीज़ वो नहीं बनती है, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट बीच में मिलाने वाला काम करता है। फाइन के लिए स्पेशल केमिकल, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट और फिनोलिक्स। तो ये फाइन के लिए जैसे स्पेशल केमिकल जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक इसका मैंने देखा था कि जैसे एक्सप्लोसिव होते हैं ना, एक्सप्लोसिव के अंदर जो भी केमिकल यूज में किए जाते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं, प्राइम बेस कॉलम इस तरह के होते हैं, तो उनमें भी ये केमिकल यूज में किया जाता है। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। अब जैसे मार्केट कैप की बात की जाए तो 1360 है, 13,060 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2204 है। हाई गया इसका 25, ये 52 वीक का है। लो गया है 1762, हाई गया है इसका लगभग 3000 के लगभग है हाई, लेकिन 52 वीक का ये दिखाई दे रहा है। स्टॉक पी है 38 का है, ROC इसका 28%, 29 है, और फेस वैल्यू 2 है, और ROE इसका 22% है। ये देख लिया। अब अपन आता है दूसरी केमिकल सेक्टर की कंपनियां भी कौन कौन सी है। देखिए कंपनियां, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल कितना हुआ है, दूसरी कंपनियों के बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा सी। एक सेकंड में दूसरी कंपनियां भी दिखा देता हूँ। पीडिलाइट है, SRF, इंडिया, गुजरात फ्लोरिस है, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, ये दूसरी इसकी कंपनी है। अब बात करते हैं, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे जून का, सितंबर का, दिसंबर का। देखिए सेल कितनी हुई है जून की 1768 है, बाद में सितंबर की 1778 है, और इसका दिसंबर का 2009 है। तो मतलब सेल बढ़ी है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी इस तरह से, लेकिन आप देखोगे एक्सपेंडिचर इसका भी बहुत बड़ा है। अब इसमें एक लोचा, और यहाँ तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये घटा दिया तो इसका एक्सपेंडिचर मतलब नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच गया इसमें 302 है, और बाद में 305 है। ये तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में देखो पहले 17 था, अब 14 हो गया। तो मतलब यहाँ डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, डिक्लाइन हो चुका है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि क्या इसका नेट प्रॉफिट में बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ये इसमें डिक्लाइन आ गया है, ठीक है, ये डिक्लाइन आ गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर डिक्लाइन 2205 था, या 2 है। तो ये मतलब 3 करोड़ के लगभग का इसमें लॉस दिखाई दे रहा है। और क्या वजह है, अदर इनकम का भी इसमें हो, टैक्स इसमें सही लगा है, सारी चीज़ें ठीक है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 27 करोड़ का है। फिर बाद में रिजर्व इसके पास 4315 है। कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं, कंपनी के 67 करोड़ का कर्जा है।
और फिर बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बात करें तो प्रमोटर के पास में 50% के लगभग है, एफआईज की होल्डिंग 6% है, डीआईज की होल्डिंग 18% है और पब्लिक की होल्डिंग 25% है। पब्लिक के पास में, अपने जैसे लोगों के पास में यहाँ पर होल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सी एक चीज़ है कि लोगों ने यहाँ पर बाइंग कर लिया, पहले यहाँ पर बाइंग बनी हुई है तो वो सबसे बेस्ट बाइंग बनी हुई। पहले देखो 30 था तो लोगों ने बेच भी दिया, लेकिन अभी भी लोग बने हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पहले 30% तो पब्लिक की थी। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है इसका, लेकिन चार्ट भी अभी तक थोड़ा सी खराब लग रहा है। अब हो सकता है आने वाले समय में सुधर जाए, ये लेवल आएंगे तब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब 1800 के लगभग एक बार आ जाए तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है जो नहीं की हो। अब देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, उसका देख लेते हैं। एक मैंने बॉटम मिलाया, एक टॉप लाया, ये देखिए ये लगभग आप देख सकते हो कि पहले सपोर्ट लिया था 38% पे, बाद में 50% पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ इस तरह से ये जा रहा है। रेजिस्टेंस मिल रहा है 23.8% का। अब वापस आ सकते हो, पहले यहाँ पर 38% पे आके सपोर्ट लिया था, तो एक तो ये लेवल बन सकता है कि यहाँ से भी लेवल, इस चीज़ को आपको थोड़ा सी ध्यान रखना है। मैं वापस बता देता हूँ, ध्यान दीजिए इस चीज़ को 23% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहेगा। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इसको छोड़ के गया था, तो हो सकता है 50% की रिट्रेसमेंट पर वापस आ जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल हुए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ 8 से 10 के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में फ्राइडे सैटरडे को, और संडे को हम डिस्कस करते हैं केवल बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मतलब जैसे हम 3 क्लास हो चुकी है, 4th क्लास ये संडे को होगी, जिससे कि हम डिस्कस करेंगे 13 प्रकार के पैटर्न होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4 प्रकार के पैटर्न डिस्कस कर लिया है। जैसे आप देखोगे कि डबल बॉटम पैटर्न, डबल ट्रिपल बॉटम पैटर्न होते हैं, तो इनका भी अब डबल बॉटम पैटर्न एक ही आप मानोगे कि एक ही होते हैं, लेकिन दोस्तों 3 प्रकार के डबल बॉटम पैटर्न होते हैं। ये तो सिंपल वाला है, ये तो सभी करते हैं यहाँ पर बराबर वाला, तो एक इस तरह का भी होता है, एक इस तरह का भी होता है। तो वो कौन से पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हो और संडे को जुड़ सकते हो। इस तरह से स्टॉक में रणनीति इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लेवल पर आ जाता है, तब बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक ये लेवल है 2000 के लगभग, तो यहाँ पर भी रिस्क ली जा सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।